नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि टैली में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला सबसे पहला वाला वीडियो है। तो हमारे आगे भी इस जैसे ही वीडियो आने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हम या इस चैनल पे सब कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में डेटा पाथ कैसे सेट करना है। तो टैली प्राइम में डेटा पाथ सेट करने के लिए हम जाते हैं टैलीज के स्क्रीन पे। दोस्तों, ये हमारा टैली का मेन स्क्रीन है, जहाँ पे आपको अभी दिख रहा होगा कि सिलेक्ट कंपनी का एक ऑप्शन आ रहा है। आपको सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन के बाद नीचे देखिए आप, ये सब ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ये सब ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो डिफ़ॉल्ट नीचे जो ऑप्शन आया है वो कहाँ से करना है। तो ऊपर ऊपर डेटा रन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन है, देखिए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेटा पाथ। तो डेटा पाथ में जाने के बाद यहाँ पे हमें पहले ही कोई प्रीलोडेड कोई पाथ होता है, तो हम यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। उसको एंटर करने के बाद यहाँ पे हम डेटा पाथ को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, कंपनी डेटा पाथ और दूसरा है कंपनी बैकअप पाथ। तो जैसे आप कंपनी चालू करते हैं तो आपको वो डिफ़ॉल्ट पाथ जो आना चाहिए वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ऊपर स्पेसिफिक पाथ, उसके बाद सिलेक्ट ड्राइव, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और दूसरा जो है वो यहाँ से नीचे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे डेटा का पाथ सेट किया है। उसके बाद हम यहाँ पे बैकअप का भी पाथ सेट कर सकते हैं, बैकअप कहाँ पे लेना है। तो बैकअप का पाथ यहाँ से हमने एक डी ड्राइव में जाने के बाद हम एक टैली बैकअप नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ पे हम इसको सेट कर देते। तो यहाँ से हमने देखिए कि कंपनी लेवल में डेटा का पाथ क्या होना चाहिए और उसका बैकअप कहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ से सेट किया। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ से हम सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको टेम्पररी सेट करना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए नीचे अप करके ऑप्शन आता है, वहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक पाथ दे सकते हैं। स्पेसिफिक पाथ कहाँ पे होता है, जैसे मानो आपका एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका आप अलग से पाथ रखना चाहते हैं, तो उसको डायरेक्टली हमारे यहाँ पे जैसे कंपनी चालू होती है तो उसको आप ओपन करना चाहते हैं। तो ओपन करने के लिए ये जो ऑप्शन दिया है टैली ने, स्पेसिफिक कंपनी फ़ोल्डर का पाथ, यहाँ पे आप वो कंपनी का पाथ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो स्पेसिफिक पाथ आते हैं। देखो इसमें भी एक ऑप्शन है, आप बाकी जगह पे क्या करते हैं कि जहाँ तक कंपनी का पाथ होता है, जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज है वो पाथ होता है, तो यहाँ पे वैसे नहीं करना है। आपको वहाँ पे जो कंपनी का फोल्डर होता है, जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पे 10000 ये कंपनी का पाथ है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी पेस्ट किया है, तो ये मेरा पाथ है। तो ये पाथ डालने के बाद डायरेक्टली वो कंपनी यहाँ पे शो करती है, कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो ऐसे ही आप इसको ये सेटिंग करने के बाद जैसे आप टैली का विंडो ओपन करते हैं तो उसको स्पेसिफिक पाथ से ओपन हो सकता है। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है कि सिलेक्ट पाथ, जो सिलेक्ट पाथ के लिए हम ड्राइव से भी अलग पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी टैली ने एक बहुत ही आसान तरीका दिया है कि जहाँ से आप फाइल्स और फोल्डर सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, और सर्च करने के बाद आप यहाँ से कंपनी दूसरे ड्राइव में होगी तो वो सिलेक्ट कर पाएगी।
तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो टैली ने हमें दिया है, और टैली का जो पहला वर्जन था उससे बेटर यहाँ पे ऑप्शन आया है जो टैली प्राइम में आपको आपका डेटा ढूंढने के लिए आसान करता है। तो ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बताइए।